बताता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए जेएनयू को एक बार फिर से क्रांतिकारी साथियों, आज हमारा इक्विटी मार्च है। उस गेट को देखिए साथियों, वो गेट जो सालों साल सदियों से पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पे लाखों लोगों के लिए हमेशा बंद रहा है। और एक बार फिर इस संघवाद में, इस मनुवादी सरकार ने हर तरह से कोशिश की है कि ये दरवाजे, ये गेट फिर से बंद हो जाए हमारे। आप देखिए साथियों कि किस तरीके से सालों साल की मेहनत से राधिका अम्मा और आज लड़ कर ये यूजीसी रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट में दबाव डालकर लागू करवाया। यूजीसी ने, मोदी सरकार ने किसी को खैरात में नहीं बांटा था कि जब मन किया वापस ले। लड़ाई से, संघर्षों से ये आया था। और अभी हम इस पर तमाम डिबेट करते, ये हमारी यूनिवर्सिटी के मसले हैं। हम बताते हमें क्या चाहिए, हम बताते कि हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस तरीके से ये लागू होना चाहिए। और कुछ लोग वहाँ पे, कुछ चंद लोग वहाँ पे बाहर सड़कों पर नारे लगाते हैं, वही नारे जिसके लिए हम पे FIR हुआ था, वो नारे लगाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट पे उन चंद लोगों का इतना दबाव पड़ जाता है कि वो इस पे स्टे लगा देते हैं। हम पूछते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में इतने छात्र, इतने नौजवान सड़कों पे उतरे हैं। यहाँ देखिए साथियों, अपने अगल बगल देखिए कितने सारे लोग इस यूजीसी रेगुलेशन को लागू कराने के लिए खड़े हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या उसको वापस कराने के लिए इतने भी लोग थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर झारखंड, बिहार, तमाम देश के हर कोने में ये जुलूस हुआ है। आज पिछले एक हफ्ते से सब लोग इसको वापस रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू कराने की मांग कर रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं प्रेशर पड़ रहा है, हम पूछते हैं। इससे आप एक्सपोज होते हैं, इससे आपकी मानसिकता पता चलती है कि एक्चुअली में कोई प्रेशर नहीं था, ये आपकी मानसिकता है। आप बोलते हैं कि लेबर यूनियंस इंडस्ट्रीज को खराब कर देते हैं। आप बोलते हैं कि अगर मिनिमम वेज डोमेस्टिक वर्कर्स को दिया जाए तो उनको कोई नौकरी ही नहीं देगा, ये बात है। और आप बोलते हैं कि अगर एक ऐसी संस्था बनती है जहाँ पर ऑप्रेस्ड लोग, मार्जिनलाइज्ड कास्ट के लोग जाकर अपने लिए न्याय मांग सकेंगे, तो उससे देश टूट जाएगा, समाज टूट जाएगा। आपका समाज, मैं पूछती हूँ, जुड़ा कब था? आपका समाज जुड़ा कब था कि प्राइम मिनिस्टर जो हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, फिर अचानक से लोगों को उनकी जाति भी याद आती है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अदिति है और मैं जेएनयू से प्रेसिडेंट हूँ। अदिति, आज आप लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, क्या वजह है जो आप लोगों? ये मशाल जुलूस उन संघर्षों के लिए रहा जो हमसे पहले तमाम लोगों ने, जो रोहित वेमुला, जो पायल तडवी, दर्शन सोलंकी जैसे लोग जो शहीद हुए इन यूनिवर्सिटीज़ में
उनकी माओं ने एक लड़ाई लड़ी, सालों साल की लड़ाई, और उसके दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को डायरेक्शन दिया कि ऐसे रेगुलेशंस आनी चाहिए। तब जाके ये रेगुलेशंस यूजीसी द्वारा इक्विटी रेगुलेशंस लेकर आए गए और उसके बारे में तमाम मिथक गढ़े गए, झूठ फैलाया गया। आपको बता दें कि 2012 में भी एक रेगुलेशन है जो ऐसी संस्था का निर्माण करता है, इंश्योर करता है कि हर यूनिवर्सिटी में एक ऐसी संस्था हो। देखिए, हम बिल्कुल, आप कुछ भी कर लीजिए, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया में, हिंदुस्तान में जातिवाद नहीं होता है। तमाम गांव से, कहाँ से स्टूडेंट्स जब बहुत सपने देखकर आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, दिल्ली में आ गए, कहाँ बड़े बड़े शहरों में चले गए, उन शहरों में भी कोई माने चाहे ना माने जातिवाद होता है। और ये महज एक संस्था बनाई गई थी कि एक संस्था जो हर यूनिवर्सिटी में हो। इनफैक्ट डिबेट इस पे ये होना चाहिए था कि ये उतना पुख्ता है ही नहीं, ये उतना मजबूत है ही नहीं जितना इसको होना चाहिए। जिसे रोहित एक्ट रहा है मजबूत, उस एक्ट के तर्ज पे ये लागू होना चाहिए, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या हो, वो क्या क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ये सारी चीजें मेंशन्ड है, इलस्ट्रेटेड है, जो कि 2012 की भी रेगुलेशन में रही है। इस रेगुलेशन में ऐसा कुछ नहीं है। यानी इसको आपका कहना है इसको वापस लेने का बजाय और मजबूती से इसको और बरकरार रखना है और इसको लागू करना है हर जगह। और एक और बात जो हम कैंपेन के दौरान हमने छात्रों से सुना, देखिए ये संस्था है, संस्था का काम है इंक्वायरी करना। महिलाओं पर भी शोषण होता है, उसके लिए जब निर्भया या उससे पहले विशाखा गाइडलाइंस लाए गए थे, पॉश एक्ट लाया गया, तब भी लोगों का ये फॉल्स केस का ये जो किया, डाउरी एक्ट या तमाम एक्ट, पुलिस का क्या काम होता है उसमें इंक्वायरी करना, जुडिशरी का क्या काम होता है सारे पक्षों को सुनकर फिर कोई भी जजमेंट देना। उसी तरह अभी हमारे पास जीएस कैश था, उसको रद्द करके आईसी लाया गया, लेकिन हर तमाम संस्थाओं का काम होता है इंक्वायरी करके कोई फैसला देना। तो हमें एक ऐसी संस्था चाहिए मजबूत, जो छात्रों को मजबूती दे, यूनिवर्सिटीज को और मजबूत करे, डाइवर्स करे, इक्विटेबल करे। अच्छा, आपने अपने स्पीच में कहा सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी दबाव में इस पर रोक लगाया, तो क्या मानती हैं आप, किस तरह का दबाव है सुप्रीम कोर्ट पे? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि एक दबाव दिखाया गया, ये दिखाया उन्होंने कि बाप रे कितना बड़ा आंदोलन हो गया और उसके वजह से उन लोगों ने इस पे स्टे लगा दिया। यहाँ आपने संख्या देखी, ये महज एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में तमाम यूनिवर्सिटीज के लोग, तमाम छात्र संगठनों के छात्रों ने आंदोलन किया। ये सिर्फ दिल्ली की बात है, दिल्ली के बाहर जाइए, हर जगह ये क्या, इससे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो ये अगर जो ये रेजोल्यूशन को पारित नहीं किया जा रहा है तो आप लोगों का प्रोटेस्ट आगे भी और बड़ा होगा। बेशक ये एक चीज है जो हमें इसकी जरूरत है। हमारे कैंपसेस में जस्टिस की, न्याय की हमेशा जरूरत होती है और उसके लिए लड़ाई हमेशा लड़ी जाएगी। कैंपस स्ट्राइक का भी आप लोग कॉल देते? कैंपस में आपको बता दें कि स्कूल ऑफ लैंग्वेज में 2 दिन का स्ट्राइक सफल रहा और उसके बाद जब स्ट्राइक सक्सेसफुल रहा, पहले दिन में ही रेस्ट्रिकेट कर दिया गया ऑफिस बेयरर्स को। बेशक डर है, डर अच्छा है और हमें आगे संभावना है, मतलब आप लोग कर सकते हैं। संभावना कोई चारा नहीं है, संभावना की बात नहीं है, जरूरत की बात है। जरूरत है, अब नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, अभी जरूरत है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीतीश है, मैं जेएनयू छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ। नीतीश, आज आप लोग किस लिए मसाल जुलूस में? देखिए, मसाल जुलूस का जो मुख्य कारण था, हम ये देख रहे हैं कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी गाइडलाइंस 2026 आया, जो कि यूनिवर्सिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस को डील करने के लिए लाया गया था। और छुटमुट प्रोटेस्ट में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा देश का कोई आंदोलन था, 50-100 लोगों की भीड़, बाबा और पंडितों की भीड़ निकली, दाढ़ी बढ़ा करके, माथे पे तिलक लगा करके, अपने आप को ये बोलते हुए कि हम सवर्ण हिंदू हैं
और मैं यहाँ से ये भी बोलना चाहता हूँ, ये कानून का विरोध कोई सवर्णों ने नहीं किया है, ये पूरे सवर्ण समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और उसके बाद उस छिटमुट प्रोटेस्ट के दबाव में सुप्रीम कोर्ट आकर के ये बोलती है कि इससे जातिवाद का बढ़ावा होगा। उस सुप्रीम कोर्ट को समझ में आना चाहिए कि वही सेम बेंच है जिसने ये बोला था राधिका अम्मा और पायल तर्वी की मां ने जो पीआईएल दाखिल किया था कि रोहित वेमुला एक्ट को लाया जाए। 2012 की जो यूजीसी गाइडलाइंस है वो मजबूत नहीं है, उन्होंने ही सरकार को बोला था कि आप इसको बेहतर करिए, मजबूत बनाइए, डील करने के बेहतर तरीके निकालिए। और वो सेम बेंच जो है फैसला सुनाती है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। यूजीसी की इक्विटी गाइडलाइंस में कई कमियां हैं उसमें, उस कमियों को हम लोग लगातार बोलते आए हैं, लेकिन उस कमी को जिस तरीके से रखना चाहिए उस तरीके से इस आंदोलन ने नहीं रखा। वो एक जातिवादी और ब्राह्मणवादी तरीके से किसी सवर्णों के खिलाफ बनाया गया है, इससे जातिवाद बढ़ेगा, इससे फॉल्स केसेस आएंगे। दुनिया में ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है जिसमें फॉल्स केसेस नहीं आ सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून लेकर के नहीं आएंगे। दुनिया में आप समझिए कि इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें अपर कास्ट के लिए रिजर्व है, वो नाम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट इज रिजर्व फॉर द अपर कास्ट, वो भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, तमाम कास्ट की महिलाएं शामिल है, पीडब्ल्यूडी शामिल है। यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट आते हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, अपर कास्ट होते हैं, तो वो भी शामिल हैं उसमें। तो ये कानून उनके खिलाफ नहीं था। हाँ, आप इसमें बेहतरी की बात करते तो ये बोलते कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन को बेहतर करिए, आप ये बोलते कि इसमें आईटीज आए हैं, मेडिकल कॉलेजेस को भी शामिल कीजिए, आप ये बोलते कि इक्विटी कमेटी का जो मेंबर्स होंगे वो चुने हुए मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड नहीं होंगे। मतलब आपके हिसाब से इसमें और सुधार किया जा सकता था। अच्छा नीतीश साहब से ये जानना चाहेंगे, अभी स्पीच में कई स्पोक पर्सन ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दबाव था जिसकी वजह से इस रेजोल्यूशन को वापस लिया गया। नहीं, बिल्कुल बहुत सारे पीआईएल होते हैं, दाखिल होते हैं, वो सालों साल तक लंबित पड़े रहते हैं, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती है। लेकिन इस पे तुरंत सुनवाई होगी, तुरंत स्टे भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल सकते अरे अभी तो लागू ही नहीं हुआ है, अभी तो यूनिवर्सिटी में कमिटियां बनेंगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, हम 6 महीने एनालाइज करेंगे कितने सारे फॉल्स केसेस आए हैं और फिर उसके बाद जो है हम एक निर्णय लेंगे, तभी लागू होने दीजिए। लेकिन ये तो नहीं हुआ, आप लागू होने से पहले ही इस दबाव में कि फॉल्स केसेस आएंगे आपने छोड़ दिया, लागू नहीं होने दिया। अच्छा, अब आपका जो ये विरोध है कोर्ट के फैसले को लेकर के, कोर्ट को लेकर के है या फिर केंद्र सरकार को लेकर के है? कोर्ट क्या है? कोर्ट आप समझिए कि सरकार के बनाए कानून को बेहतर एक संवैधानिक जांच करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। उनका अपना एक रवैया हो सकता है, हमने जजों को चुन के नहीं भेजा, हमने अपने नेताओं को चुन के भेजा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजा। तो हमारी सरकार से अपील है कि रोहित एक्ट को लागू करिए। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने एक बेहतर रोहित एक्ट का प्रपोजल सदन के पटल पर रखा, उसका आप जो है तर्ज पे बेहतर कानून बनाइए। मैं तो एकदम साफ बोल रहा हूँ, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस लीगली काफी आप समझिए कि वो एक ढीला ढाला था और इसी कारण से ये सारी चीजें हुई। ठीक है, तो आप लोग इस मसाइल जुलूस के अलावा भी आगे बिल्कुल आने वाले समय में देश भर में हम लोग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कैंपस में स्ट्राइक की भी संभावना है? कैंपस में परसों स्ट्राइक है। रोहित एक्ट के साथ साथ जो जेएनयू ऑफिस बेरर और मुझे फॉर्मर जेएनयू पर्सन को रेस्टिगेट किया गया है, उन मुद्दों को लेकर के भी और रोहित एक्ट को लागू करवाने को लेकर के परसों यानी थर्सडे को कैंपस में स्ट्राइक, यूनिवर्सिटी स्ट्राइक रहेगा।